हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा टेस्ट था उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर एमसीक्यूज हमारे साथ था द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज सेम व्हेन बॉडी मूव्स विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिक्रीजिंग इन नॉट पॉसिबल। तो देखिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जब सेम हो जाती है, मतलब वो दोनों वेलोसिटी जब सेम होती है, ठीक है ना, उसी केस में हम इन दोनों में किस केस में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जब ये दोनों यूनिफॉर्म हो, ठीक है ना। जब दोनों यूनिफॉर्म मोशन के साथ जाते हैं, ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वर्टिकल मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो फिर वही कैसे, क्योंकि हम जब मोशन करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड तो हम जी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एक की जगह, ठीक है। बट इन केस दिस डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। तो क्या आता है हमारे इक्वेशन, वी इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनरल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, displacement is greater than distance, or distance is equal to displacement, or A and C both. The option is D. How? मतलब अब ये किस तरह आता है, आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक हमारा क्या है, एक पॉइंट है, लेट सपोज ये हमारा स्कूल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हमारा घर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना। ऑलरेडी मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब अगर मैं तो इस तरह भी जा सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। बट ये याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ डिस्टेंस बट इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इक्वल भी इसमें आ सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। सो ऑप्शन ए एंड सी बोथ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a car move with a speed of 40 kilometer per hour, okay, for the first half time, and then with a speed of 60 kilometer per hour for the second half time. The average speed during the whole journey is। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, कि ए कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर द फर्स्ट हाफ टाइम, ठीक है ना, और फिर आपसे कहे कि 60 किलोमीटर पर द सेकंड हाफ टाइम, ठीक है ना। तो इस केस में हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे साथ है, ये फार्मूला है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अगर आप इसमें पुटिंग करें, ठीक है ना, इसी फार्मूले में अगर हम पुटिंग करें एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो 2v1 हमारे साथ क्या है, 40 है, v2 हमारे साथ क्या है, 60 है, डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइड बाई v1 प्लस v2। सो ये हमारे साथ 100 आता है। तो जीरो इसके साथ, जीरो इसके साथ, तो दो 2 4 8, 8 6 48। तो और आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए कार मूव्स विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, एंड देन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर द सेकंड हाफ टाइम। द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या है हमारे साथ, एक्स बाई टी। एक्स इज ए डिस्टेंस, ओके। अब यहाँ पर टी की वैल्यू हमने निकालना है, तो हमें पता है कि टी1 की अगर हम बात करें, टी1 इज इक्वल टू एस बाई वी, ठीक है ना। एस बाई क्या, एस बाई वी, बट एट एस ये बात कर रहा है हाफ डिस्टेंस की, तो हम यहाँ पर 1/2 भी लगाते हैं साथ। तो एस हमारे साथ एक्स हो गया, ठीक है ना, और 2 और टी1 के लिए वी हमारे साथ क्या थी, 40 था। तो एक्स बाई हमारे साथ 80 आ गया, क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड के लिए क्या होगा, टी2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2v, ठीक है ना। तो टी2 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू 60, ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स बाई 120, ओके। बट हमें पता है कि टी1 प्लस टी2, अब यहाँ पर क्या होगा, टी1 प्लस टी2 होंगे तो 2 है, टी है, ठीक है ना। तो एक्स बाई 80 प्लस एक्स बाई 120, तो हमारे साथ यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 120 अगर हम इसको ऐड करें दूसरे के साथ, तो ये हमारे साथ x बाई 48 आता है, ठीक है। x बाई वॉट, x बाई 48। अब हमें पता है कि वी एवरेज किस चीज़ के बराबर है, वी एवरेज हमारे साथ बराबर है हमारे साथ x बाई टी। तो t की वैल्यू निकाले, यहाँ पर लगा ले x, t की वैल्यू क्या है, x बाई 48।
तो एक्स एक्स के साथ कट जाएगा, 48 ऊपर चला जाएगा, तो इट इज़ 48। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वही फार्मूला यूज़ करें जो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के साथ कि 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Okay, our next question is the angle of projection for which the maximum height and the horizontal range projectile are equal. तो जो एंगल है हमारे साथ थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री है, ठीक है। क्या है हमारे साथ 76 डिग्री, ठीक है ना, 76 डिग्री है हमारे पास। तो 76 डिग्री किस चीज़ के बराबर है, टेंजेंट इनवर्स 4 अगर मैं करूँ तो ये हमारे साथ बराबर है टेंजेंट इनवर्स 4 इज इक्वल टू theta 76, ठीक है। So our next question is question number 6. A particle is moving in a circle. What is its displacement? Then it covers half circle. देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदा स्टार्ट ले रहा है, ठीक है ना, और मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन यहाँ पर आ गया, मतलब उन्होंने हाफ सर्कल कवर कर दिया। इतना रास्ता इन्होंने कवर कर दिया, ये वाला रास्ता इन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब ये हमारे साथ क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल दिस वन। सो ये क्या है हमारे साथ, दिस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर ये इसको मैं हाफ करूँ, ठीक है ना, इतना करूँ, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ रेडियस हो गया। लेकिन अब ये क्या है, अब ये हमारे साथ डायमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू डायमीटर। अच्छा, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. A car travel the bus third up a distance d at a speed of 10 km per hour. The second third at a speed of 20 km per hour, and the last third at a speed of 60 km per hour. The average speed of the car is. तो यहाँ पर देखिए बस थर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि वी एवरेज किस चीज़ के बराबर है, वी एवरेज बराबर है हमारे साथ एस इज इक्वल टू वी टी है। तो वी एवरेज बराबर है एस बाई टी, ठीक है, ये इस चीज़ के बराबर है। अच्छा, बट यहाँ पर एस हमारे साथ क्या है, वी एवरेज इज इक्वल टू हमारे साथ 3 डिस्टेंस है, ठीक है ना, S1 प्लस S2 प्लस S3, 3 डिस्टेंस हमें गिवन है, डिवाइड बाई टी। ओके, टी हम अब यहाँ पर टी किस चीज़ के बराबर है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो टी हमारे साथ बराबर है एस बाई वी, एस बाई वी। अच्छा, वी एवरेज इज इक्वल टू S1। अब यहाँ पर ये देखिए S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3, बिकॉज V3 डिस्टेंस हमारे साथ क्या है, 3 है, वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, 3 है। तो यही फार्मूला अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, S1 डिस्टेंस क्या है, 1/3 है, प्लस S2 कितना है, वो भी 1/3 है, S3 भी क्या है, 1/3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर S1 क्या है, वो भी 1/3 है, प्लस S2 1/3 प्लस S3 भी क्या है, 1/3 है। फिर V1 हमारे साथ क्या है, 10 है, V2 हमारे साथ क्या है, 20 है, V3 हमारे साथ क्या है, 60 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा जूम कर लूँ, वेट, थोड़ा जूम, थोड़ा कम, ओके, अभी ठीक है। अच्छा, तो वी एवरेज हमारे साथ किस चीज़ के बराबर हो, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, ये d के बराबर है। किस तरह, आपको पता है कि 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ अगर मैं इक्वल करूँ तो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर उन 3 पार्ट्स को मैं कंबाइन करूँ तो उससे 1 बनेगा, ठीक है ना। आप कर भी सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना, जिससे d आ गया। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ d/30 प्लस d/60 प्लस d/180। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना, d/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वी एवरेज इज इक्वल टू d डिवाइड बाई, इसका एलसीएम क्या है, 180 है, ठीक है। तो 180/30 इज व्हाट, ये हमारे साथ आ गया 6d प्लस ये हमारे साथ आ गया 3d प्लस हमारे साथ क्या आ गया, d आ गया। अब वी एवरेज इज इक्वल टू d बाई, ये हमारे साथ क्या हो गया, 10d हो गया, और डिवाइड बाई 180 है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 180। अब यहाँ पर 0 0 के साथ कट जाएगा, dd के साथ कट जाएगा, तो हमारे साथ क्या बचा,
18। सो 18 इज आवर आंसर। तो अब यहाँ पर देखिए कि बेसिकली हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि वी एवरेज बराबर है इस चीज़ के, तो हम क्या करते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई टी, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो S1 हमें गिवन है D/3, S2 गिवन है D/3, S3 गिवन है D/3 डिवाइड बाई S1 बाई V1। तो S1 गिवन है D/3, S2 गिवन है D/3, S3 गिवन है D/3, 1/3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर V1 इज 10, V2 इज हमारे साथ 20, V3 इज व्हाट, V3 इज 60। सो ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमारे साथ है वी एवरेज इज इक्वल टू, अगर इसका मैं LCM लूँ तो 180 आ जाएगा, तो ये 6D प्लस 3D प्लस D, ठीक है। तो यहाँ पर D 180 डिवाइड बाई 10D, डी के साथ कट गया, तो इस तरह हमारे साथ 18 आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 की बात थी। So next question is question number 8. A ship moves due east 12 km per hour for 1 hour and then turns exactly move towards south to move for an hour at 5 km per hour. Its average speed and velocity respectively in kilometer per hour. So हम किस तरह इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले आप क्या करें, डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ए शिप मूव टू ड्यू ईस्ट, तो आप तो पहले ये प्री डायग्राम बना लिया हमारे साथ, ठीक है, मैंने बना लिया। इसको डायरेक्शन भी दी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, ये बोलकर बहुत ज़रूरी है। ए शिप मूव ड्यू ईस्ट 12 किलोमीटर पर 1 आवर। ड्यू ईस्ट कितना चला गया, 12, इसको मैंने क्या नाम दिया, 12 किलोमीटर का नाम दिया। फिर पर 1 आवर एंड देन टर्न एग्जैक्टली टुवर्ड द साउथ मूव पर एन आवर। फिर साउथ गया, ठीक है ना, साउथ कितना गया, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमसे कह रहे कि इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वी एवरेज मतलब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वी एवरेज तो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम। ओके, ये तो वी एवरेज वेलोसिटी है। फिर उसके बाद वी एवरेज स्पीड, ये वेक्टर है और ये क्या है, स्पीड है, स्केलर है, ठीक है। वो बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हमसे पूछ रहे कि टोटल स्पीड फाइंड करें, एवरेज स्पीड, पहले तो हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 12 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, एज वी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे साथ 17 डिवाइडेड बाई 2, टोटल टाइम कितना है t, क्योंकि एक आवर यहाँ तक जाने के लिए लगा और 1 आवर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे साथ आता है 8.5। तो एवरेज स्पीड तो 8.5 हो गया। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ के बराबर है इस केस में, the shortest distance between initial point and final point। सो वो क्या होगा, वो यही डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। ओके, ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे, लेट्स सपोज इट इज़ x, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस तरह रख सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 90 एंगल है, तो ये पिथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 13। 69 का अंडर में क्या लूँ, अंडर रूट 2, तो 13 आता है। सो द एक्स इज 13, एक्स इज 13 है। तो फिर वो हमारे साथ क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी के केस में ये डिस्प्लेसमेंट 13 है, 13 बाई व्हाट, टाइम कितना है 2, तो ये हमारे साथ आता है, हमारे साथ है 6.5। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था कि हम किस तरह भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो हमने किस तरह किया, क्योंकि ये तो 90, जब इसमें 90 का एंगल आ जाए तो ये पिथागोरस थ्योरम अप्लाई इस पर हो सकता है। पिथागोरस थ्योरम में क्या कहता था कि ये एंगल है, ठीक है ना, बेस का स्क्वायर प्लस जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बराबर होता है किस चीज़ के, बराबर होता है द स्क्वायर ऑफ एक्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो फिर इससे एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
फिर क्वेश्चन नंबर 9, a uniform accelerated body in a straight line has a velocity of 2 meter per second at any time. After some time its velocity becomes 4 meter point the average velocity. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देख ये हमसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है इन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ टाइम, ठीक है ना। लेट्स सपोज इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। ब्याज टाइम वेलोसिटी बिकम्स 4 पॉइंट द एवरेज वेलोसिटी। फिर इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड बन गया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, इसमें ना हमें टाइम कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2 इज सिंपली 3। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते, मैं क्वेश्चन नंबर 10 को उठा लेता हूँ, वियर इट इज़। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, ठीक है। A car traveling at 20 meter per second take a U-turn and 20 kilometer without changing its speed. What is the average acceleration? तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्री डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ए कार ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के साथ चला रहा है। टेकन ए यू टर्न, देखिए इस तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, आप कौन सा भी डायरेक्शन ले सकते हैं। फिर उन्होंने यू टर्न लिया, इसको क्या कहते हैं, इसको यू टर्न ले कहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने यू टर्न लिया, ठीक है, स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी है, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल टी। ओके, सो ए इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हमारे साथ डेल वी हमारे साथ क्या है, डेल वी हमारे साथ क्या है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए अगर V1 की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ, और V2 की डायरेक्शन ये है, ओके। मुझे तो किसी एक को पॉजिटिव लेना होगा। अगर इसको मैं पॉजिटिव लूँगा, इस वाले को V1 है, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है ना। तो ये तो इसका अपोजिट डायरेक्शन है, सो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इस दूसरे को नेगेटिव पुट करना होगा। तो V2 हमारे साथ -20 आ जाएगी और -20 डिवाइड बाय टाइम कितना है टोटल 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा, ए इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 20 सेकंड है, ठीक है ना। टोटल टाइम के 20, 0 के साथ कट जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे साथ क्या गया -2, क्या गया हमारे साथ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हो रही है ये नेगेटिव में है, ठीक है। फिर ए पार्टिकल along with uniform acceleration from A to B along a straight line has velocity v1 is 3 meter per second at a point A and velocity v2 4 meter per second at point B. If C is the midpoint between A and B, then determine the velocity of the particle at a point C. अब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए ईटा में, ठीक है ना, आपसे कहेंगे कि हमारे साथ एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए, इस पर लेट्स सपोज एक बॉय खड़ा है या वो चल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, और एक पॉइंट ये है पॉइंट बी, ठीक है ना, इस पर दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो है हमारे साथ 5, मैं देख सकता हूँ कि V2 इज 4, वो हमारे साथ क्या है 4 मीटर पर सेकंड। ये V1 है और ये V2 है। अच्छा, अब वो हमसे कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये मैं बता रहे, तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमें पता है, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट पर पॉइंट करना है कि हमारे साथ इस पॉइंट पर क्या होगा। लेट्स सपोज अगर इसको मैं पॉइंट सी के लेता हूँ, ठीक है, क्या कह लेता हूँ, पॉइंट सी। क्वेश्चन में कहा गया तो इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करें। तो अगर आपने मिड पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी हो और इन दोनों का आपको गिवन हो, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये इक्वेशन यूज़ करना है कि v1 लेट्स सपोज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट।
ये हमारे साथ इक्वेशन है, ठीक है। v इज इक्वल टू v1 हमारे साथ क्या है, v1 इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर रूट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। 25 तो अंडर रूट से निकल जाएगा, 5 होगा लेकिन 2 तो इस तरह नहीं निकल सकता, 5 बाई 2 अंडर रूट, ठीक है। तो 5 बाई 2 अंडर रूट, तो ऑप्शन ए इज और आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। A bullet has heads and get embedded in a solid block resting on a horizontal frictionless table. What is conserved? देखिए ये कौन सा कोलिजन है, इट इज इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए आप इसको कि ए बुलेट हैज हेड्स एंड गेट एम्बेडेड इनटू सॉलिड, ठीक है ना, ब्लॉक रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, व्हाट इज कंजर्व्ड। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन है तो ओनली मोमेंटम कंजर्व्ड होगा इसमें, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नहीं कंजर्व्ड होगी। ओके अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया, 11 भी हो गया, 13 डिस्टेंस कवर बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड विल बी। सो हमें पता है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैंने ये इक्वेशन में यूज़ करूँगा, ठीक है। बट ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो ये जी होगा हमारे साथ, ठीक है। और S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो हाफ GT स्क्वायर हो गया। S इज इक्वल टू हाफ G हमें गिवन है 10 है, और T हमारे साथ क्या है, T इज 2 सेकंड, 2 स्क्वायर। S इज इक्वल टू 5 हो गया, और 2 to the 4 5 20। देखिए आपने हमेशा जी की वैल्यू क्या लेनी है, जी की वैल्यू आप लोग हमेशा 10 लिया करें। अब हमारा आंसर 20 आ गया, लेकिन इट इज़ क्या है, वो करीब है किस चीज़ के, 19.6 के। अगर आप 9.8 यूज़ करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों को कैलकुलेशन करने में। लेकिन जब भी लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन है 78, तो आप उस 78 की जगह 80 यूज़ किया करें, ठीक है ना। अगर आपको गिवन है 19 तो आप 20 यूज़ किया करें कैलकुलेशन के लिए। ये मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके जो आंसर्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास ले पर होते हैं, ठीक है ना, उसके जो, ठीक है ना, तो इसलिए इसकी कोई आप फिक्र ना करें कि हमें कैलकुलेटर हमारे साथ अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट ये फॉलो करें कि जस्ट अगर आपको 78 गिवन है या 79 गिवन है, ठीक है ना, तो आप उसका जो 0 वाला नंबर है, मतलब 80 वाला बहुत करीब जो नंबर है वो यूज़ किया करें, ठीक है। 20 मेरा आ गया, लेकिन इट इज़ व्हाट। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bullet of mass 20 gram is fired from a rifle of 8 kg with a velocity of 100 meter per second. The velocity of recoil of the rifle is। तो देखिए इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। जब कुछ नहीं हुआ, हमने फायर मायर नहीं किया, तो हमारे साथ जो फाइनल इनिशियल मोमेंटम था वो बराबर था किस चीज़ के, 0 के। अब मोमेंटम फाइनल किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा मोमेंटम ऑफ राइफल प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो हमें पता है कि राइफल की जो हमें क्या गिवन है, उसकी मास गिवन है 8, वेलोसिटी उसकी हमने फाइंड करनी, तो 8v हो गया, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट तो 20 ग्राम। तो इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 पर डिवाइड करूँगा, ठीक है। 1000 पर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी में गिवन है 100, ठीक है। तो 8v इज इक्वल टू 2 0 इसके साथ कट जाएंगे, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, 0 0 इसके साथ कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 8v प्लस 2, पी फाइनल क्या आ गया, 8v प्लस 2, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो पी इनिशियल हमें गिवन है 0, तो पी फाइनल क्या गया 2, 8v प्लस 2, तो 8v इज इक्वल टू -2, तो v इज इक्वल टू -2 बाई 8, तो v इज इक्वल टू -1/4। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1 4 पर डिवाइड करूँ तो 0.25 बनता है, ठीक है। तो ये वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज find the average velocity of a falling body that has a travel distance d is equal to 10 meter, find its average velocity, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझिए। find the average velocity of a falling body that has a travel distance d, बॉडी फार हो रही है, इसकी हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। इसका जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो हमारे साथ क्या है, 10 मीटर है, ठीक है। तो हमें पता है
कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। लेकिन फाइनली जब इसको हम ऊपर से गिरा रहे थे, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, हमारे साथ जीरो था। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, तो वी एफ इज इक्वल टू 2as अंडर रूट। ठीक है, ये तो वेलोसिटी हो गई, लेकिन हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो वी एफ बाई 2 इज इक्वल टू 2as अंडर रूट डिवाइड बाई 2। सो 2 अब यहाँ पर जी होगा, क्योंकि इट इज पालिंग जो जब हम पालिंग में क्या करते हैं, पालिंग जो होते हैं उसमें हम जी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो 2g हम की वैल्यू 10 लिया आप यहाँ पर, एस की वैल्यू हमें गिवन है, हाइट की वो कितनी है 10 मीटर है, डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो 2 ज़ा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 200 डिवाइड बाई 2। तो 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2। सो 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड विद इस ये 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो 2 5, तो 2 अंडर रूट इंटू 5, 2 अंडर रूट इंटू 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a body crossed the first half of the distance with velocity v1 5 meter per second and the other half velocity v2 is 10 meter per second. What is the average velocity of the body? It is same to same question is question number 4। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, अगर आप देखें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ किया 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा, तो 2v1 हमें गिवन है 5 है, v2 हमें गिवन है कितना है 10 है, डिवाइड बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 इज 15। 2 5 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 डिवाइड बाई 15। सो 5, अगर इसको मैं क्या करूँ, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 6 ज़ा 96, इसमें मुझे पता है तो 6 तो हो गया। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग इसमें तलाश करें तो 6.6 पर मौजूद है। ठीक है ना, फिर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 17, ए बॉल ऑफ मास mkg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे को बताया जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर वी आई टी, तो ये हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, जब ये हाफ जी टी स्क्वेयर हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2h डिवाइडेड बाई जी टी स्क्वेयर। ठीक है, और मैंने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो ये टी स्क्वेयर उधर चला जाएगा, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h बाई जी। तो टी फाइंड करना है तो 2h डिवाइड बाई जी अंडर रूट। तो टी के लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, यही फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है ना, तो टी इज इक्वल टू 2। मैंने आप लोगों से कहा यहाँ पर कि हमने क्या क्या यूज़ करना है, यहाँ पर होल नंबर यूज़ करना है। 78 हमें क्यों बने, लेकिन हमने क्या यूज़ करना है, वी विल यूज़ व्हाट, अगर हम इसको क्या यूज़ करेंगे 80 यूज़ करेंगे। ठीक है ना, आसानी के लिए। तो मैं इसको 80 लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई जी 9.8 है, इसको मैं 10 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, इसको तो मैंने दो बढ़ा, इसको भी मैंने 2 बढ़ा दिया, इसको भी 2 बढ़ा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए मतलब डिवीजन में। ठीक है ना, तो टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन मास एंड डिफेंडेंट है, तो आपको मास गिवन है क्वेश्चन में, बट उसका तो टाइम पर कोई कुछ डिफेंड ही नहीं है। अगर आप 5 kg का मास उठा ले या 10 kg का मास उठा ले, ठीक है ना, तो कीप इन माइंड। तो ये 160 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा अंडर रूट, तो 0 0 के साथ कर जाएगा, 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 4, प्लस माइनस 4 था, लेकिन टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, तो +4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप लोगों जस्ट टी फार्मूला याद रखना है, टी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई जी होल अंडर रूट। Next question is question number 18. A man walk for some time t equal to 2 seconds with velocity 10 meter per second due east and walks for same time with velocity v is equal to 10 meter per second due north. The average velocity of the man is, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। तो आप देखिए
इसका जो फार्मूला यूज़ होता है वो ये फार्मूला है। मैं यहाँ पर फिर उठा लूँ यहाँ पर। पहले तो आप लोगों से मैंने कहा है कि डायग्राम ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम आप लोगों ने मस्ट ड्रा करना है। तो देखिए ये वाला डायग्राम ज़रूर याद रखिए। ये हमारे साथ क्या हो गया, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन 2018 के पेपर से उठाया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा चेंजेस करके। तो हमें बता रहा है कि a man walks for some time t equal to 2 second with velocity 10 मीटर पर सेकंड due east। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर टाइम पर सेम टाइम विद वेलोसिटी 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी क्या किधर जा रहा है, सॉरी नॉर्थ ऊपर है, ठीक है ना, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड किधर चला गया, ईस्ट की तरफ। फिर 10 मीटर पर सेकंड किधर चला गया, हमारे साथ गए नॉर्थ। नो द एवरेज वेलोसिटी विल बी, ठीक है ना। तो इस केस में जब ये सेम टाइम पर बात करें, ठीक है ना, टाइम क्या हो हमारे साथ सेम हो, वेलोसिटी भी क्या हो सेम हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम भी सेम है, ठीक है, वेलोसिटी भी सेम है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला है टू अंडर रूट वी टी डिवाइड बाय T1 T प्लस टी, ठीक है। टाइम तो सेम है देखिए यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इससे अगर मैं टी का मान लूँ, इसको मैं और भी आसान बनाता हूँ, टू अंडर रूट वी टी डिवाइड बाय टी प्लस टी एस 2t। तो टी के साथ कट जाएगा, तो टू अंडर रूट वी आ गया, क्या गया हमारे साथ टू अंडर रूट वी। तो जब टू अंडर रूट वी आ गया, क्या गया, तो फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है टू अंडर रूट वी, ठीक है। लेकिन इसका जो फार्मूला है इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, टू अंडर रूट वी हो गया। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि टू अंडर रूट अपनी जगह डिवाइड बाई वी, ओके। तो ये टू आ गया ना, टी कट गया, नीचे क्या है टू है, ठीक है, यहाँ पर टू भी है, ठीक है। तो टू अंडर रूट वी, टू को मैं लिख सकता हूँ टू अंडर रूट इंटू टू अंडर रूट, टू के साथ कट जाएगा, तो वी बाई टू अंडर रूट। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वी बाई टू अंडर रूट। जब वेलोसिटी भी सेम हो और टाइम भी सेम हो तो बस बात ख़त्म, ठीक है। और एंगल क्या हो 90 हो, यहाँ पर एंगल क्या है हमारे साथ 90 है। वेलोसिटी यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए इस तरह फिर इस तरह, बट टाइम भी पर सेम टाइम और वेलोसिटी में सेम गिवन है। तो वी बाई टू अंडर रूट, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 10 है और टू अंडर रूट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरह किया कि इसको अगर ये फार्मूला है इट इज इक्वल टू वी बाई टू अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 10, 2 इंटू वी, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला फार्मूला क्या है, वी इंटू टू अंडर रूट डिवाइड बाई 2। इस तरह भी दे सकते हैं आप क्वेश्चन में आंसर्स, और इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं कि टू bodies masses m and 4 are moving with equal kinetic energy, the ratio of their linear momentum is। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अब तो हमें पता है कि बराबर है पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m। तो ठीक है ना, काइनेटिक 1 हो गया, काइनेटिक 2 क्या होगी, वो p1 स्क्वेयर होगा, तो ये वो p2 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m। अब इसकी रेशो हमने फाइंड करना है, तो Q1 बाई K2 इज इक्वल टू बॉडीज ऑफ मास इज m and 4, ठीक है। तो अब हमें मास के टू बॉडीज ऑफ मास m and 4 इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। तो काइनेटिक लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर इससे मैं मोमेंटम की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, तो P1 इज इक्वल टू P1 स्क्वेयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1, P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है ना। दो इक्वेशन हमारे साथ आ गए, ओके। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये दो इक्वेशन तो आ गए, तो अगर इससे मैं P1 निकालूँ तो P1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 अंडर रूट हो जाएगा, और P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी 2 अंडर रूट, ठीक है ना। तो P1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, मैंने आप लोगों से अभी कहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट,
डायरेक्ट रिप्रेजेंट टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, हाफ एम यू स्क्वायर के, क्या हाफ एम यू स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट टू मास, तो इसको अगर मैं यहाँ पर m1 लिख सकता हूँ, m1 अंडर रूट, ठीक है ना, ओके। और p2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, m2 अंडर रूट लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिप्रेजेंट टू मास। तो अगर दोनों की रेशियो में फाइंड करना चाहो, p1/p2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 अंडर रूट। तो जस्ट आप लोगों ने ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना। मैंने जस्ट आप लोगों को बता दिया कि प्रूफ किसका है, इस क्वेश्चन का प्रूफ भी मैंने कर दिया है पर, और इसका जो डायरेक्ट ट्रिकी फार्मूला है वो भी यही फार्मूला है, ठीक है ना। आपने जस्ट ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो p1/p2 इज इक्वल टू m, मास इज हमें क्यों है, m डिवाइड बाई 4m, m के साथ कट जाएगा तो 1/2, ठीक है ना। 4 का अंडर रूट क्या है 2, तो 1/2, 1/2 हमारे साथ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं कि ए 1500 कार has its velocity reduced from 20 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड एंड 30 सेकंड, हाउ लार्ज इज द रिटार्डिंग फोर्स। हमने रिटार्डिंग फोर्स एफ फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। और हमें वेलोसिटी में चेंज किया है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम सॉरी, ये बराबर होता है इम्पल्स के, ठीक है। किस चीज़ के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स किस चीज़ के बराबर है, एफ डॉट टी। तो एफ हमने फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इस तरह भी आप कर सकते हैं, चिप एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई डेल टी में गिवन है 3 सेकंड है, तो एफ इज इक्वल टू 1500 मास में गिवन है, तो वी एफ इज इक्वल टू 20 माइनस 15 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे साथ, 1500 है तो 3 5, ठीक है ना, तो 500 एन टू 20 माइनस 5 इज 5, तो एफ इज इक्वल टू 2500, बट इट इज ए रिटार्डिंग फोर्स, तो ये हमारे साथ नेगेटिव में होगा, तो माइनस 250 माइनस 225, यहाँ पर देख सकते हैं 1500 है, ठीक है ना, तो माइनस 2500, ओके। अच्छा, माइनस 250, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या है हमारे साथ, मैं क्वेश्चन नंबर 21 उठाता हूँ, ओके, वेट। क्वेश्चन नंबर 21, वेट अ मिनट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 1920। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन अ बुलेट हैज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, द बुलेट हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। Next is the bullet has less kinetic energy and greater momentum. Next is the bullet has less kinetic energy and more velocity, and the bullet has less kinetic energy but P of a rifle and bullet are equal. The bullet has greater kinetic energy but P of a rifle and bullet are equal. तो पहले तो राइफल और बुलेट के केस में याद रखिए कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है, ठीक है ना, मोमेंटम तो सेम होगा दोनों केसेस में, ठीक है। और ये भी याद रखिए मोमेंटम तो ज़्यादा होगा, सारे मोमेंटम तो क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है, तो मोमेंटम तो सेम है। तो अब यहाँ पर हमने वो ऑप्शन तलाश करना जिसमें मोमेंटम क्या हो, सेम गिवन हो, तो ये ऑप्शन तो निकल गया, ऑप्शन ए निकल गया, इसमें ग्रेटर एंड मोमेंटम की बात कर रहा है। ऑप्शन बी देखिए, द बुलेट हैज़ लेस एंड काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर पी, तो ये भी निकल गया। ऑप्शन सी हैज़ लेस एंड मोर वेलोसिटी, ये भी निकल गया। द बुलेट हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी बट पी अपर बुलेट आर इक्वल, बट अब इन दो ऑप्शन हमारे साथ आ गए, दोनों में मोमेंटम क्या है, इक्वल है, ठीक है, पी अपर एपल इज इक्वल, पी अपर एपल इज इक्वल, बट हमें पता है कि जो बुलेट की वेलोसिटी क्या है वो बहुत ज़्यादा है। जब बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन व्हाट वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो बुलेट हैज़ लेस काइनेटिक एनर्जी, तो गलत हो गया। जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ग्रेटर होगी और मोमेंटम में पता है कंजर्व, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। अच्छा, next is question number 22. A particle having velocity initial 10 meter per second moving with constant
acceleration a is equal to 4 meter per second square, particle is moving in a straight line, find the distance traveled by a particle in pep second. देखिए जब n सेकंड में हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहे तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, dn is equal to v plus a by 2n2 2n minus 1. जब हम n का मतलब है nth, मतलब जितना हमें गिवन हो फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है ना, तो ये वही चीज़ है 6 सेकंड में, 8 सेकंड में, 9 सेकंड में, तो n की जगह वही लगाना है. जो जस्ट हम यहाँ पर v हमें गिवन है वो है 10, एक्सेलरेशन हमें गिवन है वो है 4/2 एंड 2 and 2 5 इज 10, n की जगह 5 पुट किया, 10 minus 1 इज 9, तो 2 इज 4, 2 गया, 2 9 is 18, 18 plus 10 is 28. So our option is A. Just ये फार्मूला याद रखना है. So our next question is question number 24. A ball thrown up is caught by a thrower after 4 seconds. यहाँ पर let's suppose मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, ओके. अच्छा मैंने क्या किया, एक बाल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है. बाल कहाँ फेंका, ऊपर फेंक दिया. मेरे साथ एक बाल है, ठीक है ना. बाल अप स्कॉच बाय थ्रू आफ्टर 4 सेकंड, तो ये तो ऊपर चला गया. 4 सेकंड के बाद इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ लिया, ठीक है ना. हाउ हाई डज इट गो, तो ये कितना ऊपर चला गया था, ठीक है. तो अब इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा साथ हाइट बेसिकली जब हम किसी चीज़ को थ्रू करते हैं तो इट इज़ बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशंस, ठीक है ना. बट यहाँ पर देखिए हाइट की वैल्यू क्या है हमारे साथ, हाइट हमारे साथ बराबर होती है किस चीज़ की, बराबर होती है v स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, इस चीज़ के बराबर होती है. बट यहाँ पर ये डायरेक्ट ऊपर फेंका है, तो साइन थीटा इज 90, मतलब एंगल यहाँ पर 90 है, तो साइन 90 इज 1, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो गया. हाइट की वैल्यू ली गई, बट अभी आप हमारे साथ वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना. तो वेलोसिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट से फाइंड करें. टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होता है किस चीज़ के, 2v साइन थीटा डिवाइड बाई g, ठीक है. इस चीज़ के बराबर है साइन 90 इज 1, तो t इज इक्वल टू 2v बाई g, ठीक है. तो v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू क्या होगी, tg डिवाइड बाई 2, तो v की वैल्यू यही है. तो v में इसमें वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू t हमें गिवन है 4, g हमें गिवन है व्हाट, g हमें गिवन है 10 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, तो v की वैल्यू हो गई 20. तो अब इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है ना. तो ये हमारे साथ 400 हो जाएगा ऊपर, और डिवाइड बाई क्या जाएगा 20, तो 0 0 के साथ कट जाएगा, और 2 20 ज़ा 40, तो 20 हमारे साथ आंसर आ गया. लेकिन जब भी मतलब मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए, जब कोई चीज़ थ्रू किया जाए आप या किसी खास एंगल पर, ठीक है ना, तो आपने जो यूज़ करना है टाइम प्रोजेक्टाइल्स के फार्मूलास, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए balloon is at height of 40 meter and is ascending with a velocity of 10 meter per second. A bag of 5 kg weight is dropped from it. When will be the body reach? ओके ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि हमारे साथ एक बालून है, ठीक है ना. ये मेरे साथ एक बालून है, ठीक है. ड्रा करता हूँ आप लोग करें, ये है हमारा वो बालून, ठीक है. कोई बालून है, ठीक है ना, हवा में, ठीक है. अच्छा वो कह रहे हैं कि इससे हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, और ये बालून जो जा रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना. और ये जो हाइट पर है, कौन से कितने हाइट पर है, 40 मीटर हाइट पर है, ठीक है. अब इसे हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है ना. तो कह रहे हैं कि कितने टाइम में ही यहाँ पर पहुँचेगा ग्राउंड तक, ठीक है ना. ये ग्राउंड स्टेट है. तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये जो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, कवर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना. और अब जो ये हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है ना, अब वो नीचे आएगा, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना. तो डिस्टेंस हमारे साथ हमें पता है कि s इज इक्वल टू वी आई टी, अब यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ठीक है. ओके अच्छा यहाँ पर s हमारे साथ माइनस 40 हो गया, वी आई हमें गिवन है कितना है 10 है, t हम फाइंड कर रहे हैं माइनस हाफ जी एस 10 एंड टी अप स्क्वायर, माइनस 40 इज इक्वल टू
10t एंड ये हमारे साथ -5t² हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसको इस तरफ ले आओ, तो 5t² -10t -4t। अगर इससे मैं 5 कॉमन लूँ तो ये t² हो जाएगा, -2t हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ मैथ्स के रूल के मुताबिक, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ t², ठीक है, -4t+2t-8 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इस तरह ये जो बीच वाला है इसको मैं इस तरह डिवाइड करूँगा, इसको इस तरह तोड़ूंगा कि अगर इसको मैं 8 करूँ तो उससे -2t आ जाए, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो उससे -8t², मतलब यहाँ पर जो होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8t² हो जाएगा, 8t², ठीक है ना, -8t²। तो अब इसको मैं इस तरह ब्रेक करूंगा कि अगर इसको मैं 8 करूँ तो ये -2t हो जाए, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -8t² हो जाए। तो इस यहाँ से मैं t का मान लूँगा, t इज इक्वल टू t -4, और यहाँ से भी मैं 2 का मान लूँगा, तो t -4, ठीक है, t -4 इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम आ गए। तो t -4 फिर का मान लो, t -4 का मान लिया तो क्या बचा, t+2 बचा हमारे साथ, t+2। तो t की तो दो वैल्यू हमारे साथ आ गई, एक t इज इक्वल टू 4 आ गया, अगर इसको t -4 इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू 4 आ जाएगा, फिर t+2 इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, बट टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम तो पॉजिटिव होता है, t इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। Okay, next question is, a projectile is projected with a certain velocity of 6i plus 8j meter per second. The ratio of its minimum to maximum velocity is, जब भी हमें हमसे पूछ जाए कि रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, vx² प्लस vy² अंडर रूट, ये किसके लिए होगा, ये vx के लिए होगा, ये मैक्सिमम के लिए होगा। ठीक है, और ओनली vx ये किसके लिए होगा, ये होगा मिनिमम के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम ये है, तो vx डिवाइड बाय vx² प्लस vy² अंडर रूट, vx हमें गिवन है 6 है, डिवाइड बाय vx² प्लस vy², vx भी हमें गिवन है कितना है, vx 6 है तो 6² प्लस vy क्या है 8 है तो 8² होल अंडर रूट, तो 6 डिवाइड बाय 6² प्लस 8² 100, तो 6 divided by 10, तो 6:10 is our answer. Next question is, the acceleration of pre-Paul on a planet P, 1/6 of the acceleration on the Earth. The mass on planet P is 30 gram. What is the weight on a planet? उस planet पर weight की बात करें तो W is equal to mg, W is equal to मास में क्यों है 30 एंड टू जी हमारे साथ क्या है, अब 1/6 थे तो 1/6 आप g तो 10, ठीक है ना, W इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 6 5 जा तो 5 10 जा 50, तो क्या किया मैंने मेरे साथ 50 आंसर आ गया और इसका आंसर 49 है। तो 49 इसलिए कि इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 यूज़ की और मैंने 10 यूज़ किया, तो इसकी वजह से, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग क्या यूज़ करें, वैल्यू ऑफ जी एस 10 यूज़ करें, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी होगा कैलकुलेशन में। तो 49 और 50 में इतना फर्क नहीं, बाकी को आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. Two bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vector I plus 2j minus k. ओके, हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, ठीक है, उसके साथ साथ हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। ओके, अच्छा, और इसके साथ दूसरा वेक्टर भी हमें गिवन है, द सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए कौन सा फार्मूला है, RCM, इसको मतलब सेंटर ऑफ मास M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 हमें गिवन है कितना है 1 kg है, M2 हमें गिवन है 3 kg है, तो M1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका पोजीशन R1 है, तो M1 इंटू R1, तो R1 अपनी मतलब ये पोजीशन अपनी जगह है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, +2 के ना प्लस के, ठीक है, और प्लस M2 हमें गिवन है 3 है, तो 3 इंटू -3 -9 and then 3 into -2 -9i and -6j and plus 3k divided by
m1 प्लस m2, m1 हमें क्यों है कितना है, m1 प्लस m2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो i माइनस आई तो -8i हो जाएगा, प्लस 2j माइनस 6j तो हमारे साथ -4j हो जाएगा, प्लस k प्लस 3k हमारे साथ 4k हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। तो हर एक को 4 से डिवाइड कर दे तो -2i, ठीक है, -2j प्लस k, तो विच इज -2i माइनस ये माइनस जे आ जाएगा, ये प्लस के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लैनेट in a plane with a constant acceleration in a direction from the initial velocity, the path of particle is। आप लोगों को पता है कि जो ग्रेविटेड हमें क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन थी, ये बार पार्टिकल उसके साथ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, एक्सेलरेशन टुवर्ड जी, ठीक है ना, हर जगह पर उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा, ये देखिए इसका जो शेप है, ये कौन सा शेप है, इसको कहते हैं पैराबोलिक शेप, ओके, पैराबोलिक शेप है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, ओके। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो वो हमारे साथ ऑप्शन सी था, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती है, वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई जी था, ओके, तो स्क्वायर में गलती से बोल गया था, ऑप्शन सी था। The distance covered by a body and time t starting from rest is, मुझे हमें पता है कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो अगर ये रेस्ट में है तो वी आई टी जीरो होगा, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, तो हाफ ए टी स्क्वेयर कहाँ है, दिस इज हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट अ ग्राउंड स्टेट इज। देखिए काइनेटिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जितने भी वेरिएशंस है वो उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको वॉच करें, ठीक है ना। उसमें ये सारी बातें MCQs मैंने प्रोजेक्टाइल पर डिस्कस की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस बात की, ठीक है ना, मैं थोड़ा यहाँ पर भी इसको एक नज़र देख देता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बार को मैंने यहाँ से फेंक दिया, ठीक है ना, तो वो कह रहे कि बाय ग्राउंड स्टेट, तो इस पॉइंट पर देखिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये दोनों ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, इन दोनों को स्टार्ट अप इम्पैक्ट पॉइंट, इट इज, यहाँ से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्राउंड पर हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी, यहाँ भी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, दोनों जगहों पर हाफ एम वी स्क्वायर है। मैक्सिमम हाइट पर क्या है हमारे साथ, इस मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। किस तरह आई है ये सब, ये मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, द काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन इज मैक्सिमम हाइट इज हाफ एम वी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वीडियो में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया वहाँ पर। तो नेक्स्ट इज 34, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम पर टू वेक्टर्स आर कम्प्लीमेंट्री टू एंगल्स है, ठीक है ना, ये एंगल्स होना चाहिए, दो एंगल, मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसे कहते हैं कि उसका सम 90 का जाए, मतलब 30 प्लस 60, इन दोनों का सम क्या है, 90 है, ठीक है ना। तो अगर मैं रेंज 30 पर पॉइंट करूँ या 60 पर पॉइंट करूँ तो वो सेम होगा, ठीक है ना, उसकी वैल्यू सेम होगी, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं 45 पर रेंज पॉइंट करूँ और 45 क्या है, 90 है, बस कम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसे कहेंगे जिसका उसको हम सम करें और वो क्या किस चीज़ में मिले, वो बराबर हो हमारे साथ 90 के। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट टू काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट। तो देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन से कहा इट इज प्रोजेक्शन पॉइंट, ठीक है, इट इज point A is projection point, point B is impact point and point C is highest summit point, ठीक है। तो summit point पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समिट पॉइंट पर इसकी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या मांग रहे हैं, रेशो किस चीज़ के मांग रहे हैं, रेशो मांग रहे हैं काइनेटिक एनर्जी अब समिट पॉइंट टू काइनेटिक एनर्जी आप प्रोजेक्शन पॉइंट। तो समिट पॉइंट पर ये है तो डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा हमारे साथ, का स्क्वायर थीटा। द आंसर है का स्क्वायर थीटा। प्लीज़ ये वीडियो मैंने नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज़रूर वॉच करें, इसमें 2 लेक्चर है, प्रोजेक्टाइल मोशन 1, प्रोजेक्टाइल मोशन 2, दोनों को जरूर वॉच करें। काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इज 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देखिए हमसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इज 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो समिट, मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, समिट डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, इसका रेशो किस चीज़ के बराबर था, हमने अभी फाइंड किया,
cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर समिट और प्रोजेक्शन क्या है, वो 1/4 रेशो है, 1/4 लिखा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा किस चीज़ के बराबर हुआ, cos थीटा बराबर हुआ हमारे साथ 1/2, बिकॉज मैंने दोनों साइड का अंडर रूट ले लेकर कि स्क्वायर कट जाए। अब cos थीटा यहाँ पर देखिए, cos थीटा हमारे साथ किस चीज़ के बराबर आया, 1/2 के आया। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स आप 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 किस चीज़ के बराबर है, ये होता है सेक्सट एंगल का, और cos इनवर्स -1/2 होता है 140 का। तो हमारे साथ आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट इफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज 2 जूल। तो ऑलरेडी हमने ये भी कहा आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन पॉइंट, और वो जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट पॉइंट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब हमें काइनेटिक समिट पॉइंट करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट प्रोजेक्शन पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है प्रोजेक्शन पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, क्या है, 2 जूल है। ठीक है, कितना जूल है, 2 जूल है, मल्टीप्लाई बाय अभी cos 30 लेना है हमने। तो cos 30 हम किस तरह लेंगे, देखिए 30 एंगल के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ कि आप लोगों ने 30 एंगल किस तरह सॉल्व करना है। मतलब कुछ लोगों को आप लोगों को मुश्किल होगी कि यार cos 30 किस चीज़ के बराबर है, cos 40 किस चीज़ के बराबर है। तो उसके लिए ये ट्राइंगल याद रखिए, ये ट्राइंगल बहुत ज़रूरी है cos 30 एंगल के लिए। 3√, ये एंगल होगा, ये 1 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। तो अब अगर हम cos थीटा फाइंड करें, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, हम उसको कहते हैं सोकाटोआ, इस तरह का कुछ फार्मूला है। तो हमारे साथ तो बराबर होता है साइन, cos बराबर होता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट हमारे साथ क्या है, cos थीटा हमारे साथ इस ई डिवाइड बाई 3√ डिवाइड बाई 2 के आ गया। ठीक है ना, हमें पता है। ठीक है ना, आप लोगों ने अपने अपने फार्मूले बनाए रखे होंगे। तो 3√ डिवाइड बाई 2 हो गया। साइन थीटा अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, ये 30 है। और अगर टेंजेंट 30 में फाइंड करना चाहो तो क्या होगा, 1/2 होगा, सॉरी 1/3√ होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल से आप साइन कास और इसकी निकाल सकते हैं। तो cos 30 किस चीज़ के बराबर हो, 3√2, बट इसका स्क्वायर भी है। तो 3√2 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो 3√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3/4। तो 2 2 जा 4, 3/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, 3/2 जूल। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट टू इम्पैक्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने आप लोगों से अभी बता दिया आप लोगों को कि काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट, इसको समिट कहते हैं, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन और समिट पॉइंट क्या है, दोनों ग्राउंड सेट है। ग्राउंड सेट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है, मतलब सेम एनर्जी हाफ एम स्क्वायर। तो हाफ एम स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू 1/1। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। Two bodies are projected with same velocity. If one projected at an angle of 30 degree and the other projected at an angle of 60 degree, the horizontal axis, the ratio of maximum height is। तो उसके लिए जो फार्मूला है ये लिखिए, h1/h2। जब आपने हाइट का रेशियो फाइंड करना है, और साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है ना, ये फार्मूला याद रखें। तो अब यहाँ पर हमने अगर आप पुट करें वैल्यूज, साइन 30 हमें गिवन है। तो साइन 30 मैंने आप लोगों से कहा कि साइन 30 किस चीज़ के बराबर है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर भी है तो 1/4 हो जाएगा, डिवाइड बाई, अब यहाँ पर साइन 60 हमारे साथ है 3√2। 3√2 स्क्वायर भी है तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो 4 कट जाएगा तो 1/3 रह जाएगा। तो 1/3 इज आंसर। द 40 number MCQs is two blocks with masses m at 2m and 3m are connected by a string as shown in the figure. After what? After an upward force F is applied. मैंने यहाँ पर एक फोर्स F लगाई, किस चीज़ पर, इस ब्लॉक M पर। ठीक है, the masses move upward with a constant V. What is the net
फोर्स ऑन द ब्लॉक मास 2m। तो इस 2m पर हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो ऑल मासेस है, बिकॉज ऑल मासेस आर मूव विद सेम वेलोसिटी, सारे जो है ना सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। जब सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो मतलब इसका क्या है कि इसका जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू एम ए जब यहाँ पर वेलोसिटी का कांस्टेंट है, ठीक है ना, तीनों के लिए वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इन एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो एफ इज इक्वल टू एम, अब जीरो इज इक्वल टू एफ इज जीरो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। maximum acceleration of the train for which a 50 kg box lying on its floor will remain stationary. Coefficient of static friction between box and train is 0.3 and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस केस में हमें पता है, पेज निकालूं, कि जो फॉरवर्ड फोर्स होगा, फॉरवर्ड वो बराबर होगा किस चीज़ के, बैकवर्ड के। वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फॉर व्हिच 50 kg बक्स लाइंग एंड इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या होगा, अगर उसमें एक बक्स पड़ा हुआ हो, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, वो रिमेन स्टेशनरी हो जाए, ठीक है ना। तो उस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक अपवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, एक बैकवर्ड होगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड किस क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ बैकवर्ड होगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे बराबर है म्यू एम जी के, ठीक है। तो एम ए हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैक्सिमम ए इज इक्वल टू एम कट जाएंगे तो हमारे साथ म्यू जी आ जाएगा। म्यू हमें गिवन है 0.3 क्वेश्चन में और जी हमें गिवन है 10, तो 0.10 इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज 42। A body is developed from is dropped from a height 80 meter. Find the time taken by the body reach the ground is 4 seconds. Find the velocity reaching the ground. So हमें पता है 2as is equal to vf square minus vi square. तो v square हमारे साथ हो जाएगा 2as, तो v is equal to as अंडर दी रूट वी आई जीरो है, क्योंकि हमने फाइंड से ड्रॉप किया तो इनिशियली जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो वी इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन हमें गिवन है जी है तो 10 है, मल्टीप्लाइड बाई एस हमारे साथ क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस 80। ओके, तो 2 10 हमारे साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब आप देख सकते हैं कि 2 8 1600, तो हमारे साथ आ जाएगा 40 और आंसर इज व्हाट, और आंसर इज 40 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। फिर 43 में हमसे क्या कह रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास इज 1 kg एंड 3 kg प्लेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट आर एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 kg। ठीक है, हमें कह रहे हैं कि 2 blocks of mass is 1 kg and 3 kg placed and contact are acted upon by a force। 2 फोर्स हमने कांटेक्ट में रखे, ठीक है ना। एक फोर्स हमारे साथ 3 kg फोर्स है, ठीक है, और ये हमारे साथ जो फोर्स हमारे साथ क्या है 1 kg है, ठीक है ना। फाइंड द 2 ब्लॉक इस जो फोर्स 1 kg है, ठीक है ना, इस पर हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास 1 kg, तो जो दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के लिए क्या होगा, एज इक्वल टू सेम होगा, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। तो अब 2 मासेस है तो एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2। एफ हमें गिवन है कितना है, एफ इज इक्वल टू 40, m1 प्लस m2 इज 4, तो 4 मस्त क्या हो जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। वन ऑब्जेक्ट ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड अनदर ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड मूव इन अ सेम डायरेक्शन, फाइंड इट्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का भी मैंने नीचे वीडियो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह फाइंड कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटीज। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जब हम क्या करें, अब एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ये v1 है, v1 वेलोसिटी है, दूसरे का क्या है v2 वेलोसिटी। जब एक डायरेक्शन में वेलोसिटीज हो, ठीक है ना, तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वो v1 माइनस v2 होगा। क्या होगा, v1 माइनस v2, मतलब या ग्रेटर माइनस लोअर। ओके, अगर इस तरह हो के हम टुवर्ड ईच अदर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर देखिए इसका वेलोसिटी v है, v1 है, इसका वेलोसिटी क्या है v2 है। अब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है दूसरे की तरफ, तो ये क्या होगा, दोनों ऐड होंगे। लेकिन अगर बात मोमेंटम की आ जाए, मोमेंटम में अपोजिट बात है। अगर 2 बॉडीज का मोमेंटम इस केस में क्या होगा, p1 प्लस p2 होगा,
बट इस केस में मोमेंटम क्या होगा, P1 माइनस P2। ओके, तो कीप इन माइंड ये छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर 5 and 3 गिवन है और एस सेम डायरेक्शन है, तो 5 माइनस 3 इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, a projectile is thrown so that its travel maximum range up 100 meter, how high will be its rise? तो 4h is equal to r is equal to 4h, तो h is equal to range by 4, तो रेंज हमें गिवन है 1000 by 4 is 250। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46, a bullet of mass m is moving with what, with a velocity v and to a large wooden block of mass capital M. A bullet remains embedded in a wood block. The velocity of system will be। देखिए, सिस्टम की वेलोसिटी फाइंड करना है भी, तो मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन की बात आ रही है। जब वो बुलेट क्या था, अकेले था, तो उसकी मास m थी, वेलोसिटी v थी, स्मॉल v है ये, तो उसका p इनिशियल क्या हुआ, p इनिशियल mv हो गया। ओके सॉरी, p इनिशियल क्या हो गया, mv हो गया, वन इक्वेशन हो गया। पी फाइनल क्या होगा, पी फाइनल हमारे साथ होगा द मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस द मास ऑफ बुलेट एंड टू वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक दोनों क्या होगा, सेम हो गए। तो एम वी इज इक्वल टू एम प्लस एम एन टू कैपिटल वी। तो एम हमने ये वी फाइंड करना है, तो कैपिटल वी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई एम प्लस एम। तो ये हमारे साथ क्या होगा, वेलोसिटी की इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर बी, अभी इसी सेम इक्वेशन पर मैंने यही एमसीक्यूज दिया था आप लोगों को, ठीक है ना, बिल्कुल यही अगर ये आपको आता है तो ये भी आप लोगों को आता होगा, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। 2 ट्रक्स ऑफ masses m and 3m move toward each other in opposite direction with speed 2v and v respectively. These trucks collide and stick together. What is the speed of the truck after the collision? ठीक है ना, बिफोर द कोलिजन p बिफोर मतलब p बिफोर इज इक्वल टू p बिफोर है, यहाँ पर p आफ्टर होगा, ठीक है ना। तो p बिफोर क्या होगा, पी बिफोर में ऐसा होगा कि जो हमारे साथ रेलवे ट्रैक है, तो उसका एक अगर m मास है तो इसका वेलोसिटी क्या है रिस्पेक्टिव में, देखिए 2v है, तो 2mv हो गया, प्लस अगर 3m है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो 3mv हो गया, इज इक्वल टू p आफ्टर क्या है, p आफ्टर में इस तरह होगा कि ये दोनों मास ऐड हो गए m प्लस m, तो m प्लस 4m हो गया, और वेलोसिटी हमने पाइंड, हाँ वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता, वो हम पाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो 2mv प्लस 3mv इज 5mv इज इक्वल टू, ये हमारे साथ सारी, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखनी है, इसका जो साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि दो ट्रक एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, रेलवे बैक मूव्स टुवर्ड ईच अदर, जब एक टुवर्ड ईच अदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी माइनस v होगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन याद आएगा, इसको याद रखिए, ठीक है ना। सारे बहुत सारे नोट्स है, उसमें उन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव का निशान लगाया, जिसकी वजह से इसका आंसर 5v/4 आता है, जो कि गलत है। तो यहाँ से माइनस mv आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाएगा, 5mv आ जाएगा, तो एम एम के साथ कट जाएगा, तो ये कैपिटल वी है, ठीक है। तो कैपिटल वी यहाँ पर किस चीज़ के बराबर होगा, माइनस वी बाई वट 4 है, ठीक है, सॉरी 4 है, माइनस वी बाई 4, तो ये हमारे साथ क्या होगा, वी बाई 4, तो 47 का आंसर बी हो गया। अच्छा 48, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, a force of 3 Newton is applied on a block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? तो इसको सॉल्व करना भी इजी है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना प्री डायग्राम बनाए, ठीक है ना। यहाँ पर हमें गिवन है ये मास 10 kg वाला, तो देखिए इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। यहाँ पर एक तो 3 न्यूटन फोर्स है जो हमने लगा लिया, एक यहाँ पर कौन सा है, इसका जो इसी जो मास है इसको हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। तो हमें पता है कि ये जो सरफेस पर हमेशा इस अलाइन द सरफेस क्या होगा, mg साइन थीटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, mg परपेंडिकुलर क्या होगा, mg कॉज ऑफ थीटा होगा, ठीक है। और इसके यहाँ पर ऊपर एक फोर्स ये P हमने फाइंड करना है,
पी तो हमने फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। वो फ्रिक्शन फोर्स अगर होगा तभी हम वो फोर्स पी अप्लाई करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, तो हम इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। म्यू नहीं सारी फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू हमें गिवन है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अब यहाँ पर एक फोर्स है नॉर्मल। तो हमें पता है कि एम जी साइन थीटा वो किस चीज़ के बराबर है। हमें बेसिकली ज़रूरत एम जी कास थीटा की है, लेकिन हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। एम हमें गिवन है कितना है, 3 न्यूटन है, ठीक है। और जी भी हमें गिवन है 10 है, तो 3 10 30 3 न्यूटन एंड द ब्लॉक द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, 3 न्यूटन हमें गिवन है। ओके, एम जी साइन थीटा, तो साइन ऑफ व्हाट, यहाँ पर एंगल क्या है, अब 45 पे, ठीक है। तो साइन 45 हमारे साथ क्या है, 200 डिवाइड बाई 2 है। ओके, तो ये भी मैंने लिख दिया। तो 30 इंटू 200 डिवाइड बाई 2 हमने फाइंड करना है एम जी कास थीटा। तो एम जी कास थीटा क्या होगा, वो हमारे साथ मास गिवन है, फोर्स आप मास हमें गिवन है 10 kg, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर मिस्टेक देख सकते हो, यहाँ पर जो मास 10 है, यहाँ पर मैंने 3 लिखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या है, 10 न्यूटन है, ठीक है। तो यू कीप इन माइंड। अच्छा, तो एम जी ये सारी 10 न्यूटन। तो अब यहाँ पर देखिए एम जी, हमें बेसिकली ज़रूरत क्या है, हमें पता है कि जो इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारे साथ क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस ये वाला फोर्स जो हमारे साथ है, ठीक है। कौन सा फोर्स है, 3 न्यूटन इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही है। इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रही है, एक पी लग रहा है और एक एफ लग रहा है। एफ हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, म्यू नॉट टाइम इनटू एन। एन हमें गिवन है, एन बेसिकली यही फोर्स है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको फाइंड करें, फुट करें, तो इससे 50 इंटू 200 रूट आता है, इससे भी 50 इंटू 200 रूट आता है, ठीक है ना। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें 50 इंटू 200 रूट, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 50 इंटू √2। तो पी को मैंने फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सॉरी ये बिल्कुल 3 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। ये इस फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है, इस फोर्स की जो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखिए एम जी साइन थीटा एक फोर्स है जो हमने फाइंड कर दिया, क्या आया हमारे साथ, वो 50 इंटू 200 रूट आ गया। अच्छा, उसके बाद एक 3 न्यूटन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, क्वेश्चन में गिवन था। अच्छा, इज इक्वल टू पी, हमारे साथ क्या गया, 50 इंटू 200 रूट, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है ना, तो हम पी की वैल्यू निकाले तो हमारे साथ क्या आ जाएगी, वो हमारे साथ 32 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है पेज पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। तो बिल्कुल यहाँ पर आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। ओके, यही तरीका है इसका। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई मसला हो तो हम बता सकते हैं, फिर दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला आप लोगों को आ रहा है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो फोर्स हमें गिवन है, ठीक है ना, इसको हम इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है ना, उसको अपने कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। किस तरह हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में यही 10 kg, अगर इसको मैं रिजॉल्व करूँ तो ये इसका एक एम जी साइन थीटा यहाँ पर होगा, और इसका जो एम जी कास थीटा होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर। एम जी कास थीटा अपोजिट टू नॉर्मल इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस नॉर्मल डायरेक्शन जो फोर्स है इस सरफेस पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सरफेस है, ठीक है, पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है इस पर। अब यहाँ पर ऊपर हमने एक फोर्स लगाना है पी, ताकि इसको स्टॉप कर, लेकिन ऊपर एक फोर्स और भी लग रहा है जिसके एफ एल एक फोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्वेश्चन में बता रहा है कि ये पी फोर्स कितना होगा। तो अगर हम एम जी साइन थीटा फाइंड करें तो हमारे साथ क्या आता है, 50 इंटू 200 रूट आता है, ठीक है ना। यही फार्मूले में अगर हम पुट करें, एम हम 10 पुट करें, जी भी हम 10 पुट करें, और साइन 45 पुट करें तो 50 इंटू 200 रूट आता है। ये एम जी साइन थीटा की वैल्यू हो गया। अगर हम एम जी कास थीटा फाइंड करें तो वो भी 50 इंटू 200 रूट आएगा, क्योंकि साइन और कास की वैल्यू सेम होती है 45 एंगल पर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ ये एफ एल। तो एफ एल की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होगी, एफ एल की वैल्यू हमारे बराबर होगी एन एन टू वाट, एन एन टू म्यू नाट। एन हमें गिवन है, एन भी बिल्कुल यही है, 50 इंटू 200 रूट एन टू म्यू नाट हमारे साथ क्या है, 0.6 है,
तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पी प्लस ये वाला पोर्स, ठीक है ना, पी एंड दिस 50 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ये बराबर होगा किस चीज़ के, ये बराबर होगा इन दो फोर्सेस के एम जी साइन थीटा प्लस 3 न्यूटन। ये इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और ये उस ऊपर डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या था, 50 इंटू 2 अंडर रूट था और प्लस 3, ठीक है। तो इसको इससे पी ये उधर चला जाएगा तो इससे पी की वैल्यू निकाले तो 32 आता है, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा सब क्वेश्चन नंबर 48। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फोर्स, देखिए del P divided by del T is equal to F. Change in momentum with respect to time is force. Next question is 50. 50 number question में कह रहे the kinetic energy of a body of mass 1 kg, m is 1 kg, ठीक है। मोमेंटम हमें गिवन है P 2 न्यूटन। हमने क्या पाया, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये रिलेशन प्लीज याद रखिए, ठीक है। पी हमारा हमें गिवन है क्या है, पी हमारे साथ है व्हाट, देख सकते हैं पी की वैल्यू में गिवन है 2 न्यूटन, तो ये हमारे साथ 4 हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 2 एम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 2 जा, तो 2 न्यूटन हमारे साथ, 2 जूल हमारे साथ क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन है। ए बॉडी इज स्टेबल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट पर सेकंड, s2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो n जब है nth मिनट में पाया करें, हमने ऑलरेडी किया था, मतलब तो मगर यहाँ पर क्या होगा, एस एन बाई एस एन इज इक्वल टू 2n-1 डिवाइड बाई 2n-1। तो n क्या है, nth मिनट है, ठीक है ना, nth सेकंड है जो भी है। तो s1 बाई s2 हो जाएगा, तो 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, और 2 2 जा 4 4 - 1 इज 3, तो 3s1 इज इक्वल टू s2। तो ये हमारे साथ क्या है, 3 इज इक्वल टू s2। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल इन टाइम हमसे कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो। और अगर आप लोगों का एक टेस्ट चाहिए तो टेस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।